पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, welcome back to the next lecture of network analysis and synthesis. I hope you all are doing well और आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाकी पुराने सभी लेक्चर्स रिवाइज कर लिए हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हाउ कैन वी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ गिवन वेवफॉर्म। देखिए, लेक्चर को समझने के लिए आपको पुराने सभी लेक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्या सीखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वेवफॉर्म दे दूं और मैं आपसे बोलूं देयर इज अ वेवफॉर्म लाइक दिस इज अ वेवफॉर्म, फाइन, एंड यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म। तो सबसे पहले अगर मैं किसी वेवफॉर्म को देखकर उसकी इक्वेशन ही नहीं लिख पा रहा तो मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चों नहीं निकाल सकता। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मुझे सिग्नल्स चाहिए, आरटी, यूटी, डेल्टी, साइन टी, कॉस टी। तो अगर मैं इस वेवफॉर्म को सिग्नल के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहा तो मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल ही नहीं सकता। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेवफॉर्म से निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों कि हमें वेवफॉर्म सिंथेसिस पता हो। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं फोकस करूंगा कि कैसे मैं एक ग्राफ को देखकर उसकी इक्वेशन लिख सकता हूं। एक बार मैंने इक्वेशन लिख ली उसके बाद तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा और उन पर्टिकुलर इक्वेशंस का ट्रांसफॉर्म निकालूंगा। अब बच्चों, वेवफॉर्म सिंथेसिस समझने के लिए आपको दो ग्राफ बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, एक यूनिट स्टेप फंक्शन, दूसरा यूनिट रैंप फंक्शन। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों, जितने भी मुझे कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेंगे विद शार्प एजेस, उन सभी ग्राफ्स की इक्वेशन मैं या तो यूटी के फॉर्म में लिखूंगा या तो आरटी के फॉर्म में लिखूंगा। केवल इन दो फॉर्म में ही मैं सभी इक्वेशंस को कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, फायदा क्या है? मुझे यूटी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है 1/s, और बच्चों मुझे आरटी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है 1/s²। तो अगर मैं कोई भी इक्वेशन यूटी और आरटी में लिख ले गया तो मेरे लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ रूल्स हैं, देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। आपको बहुत सी बुक में अलग अलग मेथड्स मिलेंगे बट ये बिल्कुल सॉलिड और इजीएस्ट मेथड है। कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, सिर्फ आपको यूटी और आरटी का बेसिक पता हो। तो मैं एक बार फिर से बेसिक बता देता हूं। देखिए, यूटी का ग्राफ आप सभी को पता है, दिस इज यूटी, दिस इज टी, दिस इज यूटी, दिस इज 1, राइट। आरटी की बात करूं तो दिस इज आरटी, ठीक, फॉर टी इज ग्रेटर देन 0। मैं टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए बना रहा हूं। स्लोप कितना है? स्लोप इज 1। जनरल केस में स्लोप इज 1। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूज करेंगे दैट इज आरटी इज नथिंग बट टी इंटू यूटी। ये भी हम प्रॉपर्टीज में और आरटी यूटी के बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अगर मैं किसी ग्राफ को आरटी या किसी वेवफॉर्म को आरटी लिख रहा हूं तो मैं उसे आरटी तो लिख ही सकता हूं, साथ साथ में उसे टी इंटू यूटी भी लिख सकता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यूज करने वाला हूं दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि प्लीज गो थ्रू दी बेसिक लेक्चर्स ऑफ ग्राफ्स एंड आई होप एंड विश कि अभी तक आपने वो सभी बेसिक्स पढ़ लिए होंगे। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी मैंने शिफ्टिंग डिस्कस की थी। शिफ्टिंग के लिए मतलब ये ग्राफ, अगर मैं यूटी को 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर दूं तो ग्राफ क्या होगा, या यूटी को मैं 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो ग्राफ क्या होगा। ये दोनों चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, क्लियर है ना। दिस इज यू p-1, राइट शिफ्ट करता हूं तो माइनस आ जाता है आर्ग्यूमेंट में,
लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो प्लस आ जाता है आर्ग्यूमेंट में। ये सेम चीज बच्चों वैलिड रहेगी आरटी के लिए भी। अब एक फॉर्म और देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, तो ये ग्राफ बच्चों किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ आर टी माइनस वन। अब इस आर टी माइनस वन को मैं और कैसे लिख सकता हूं ये समझना जरूरी है। देखिए आर टी इज टी यू टी, तो आर टी माइनस वन इज टी माइनस वन यू टी माइनस वन, राइट। अगर यहां पर रैंप है, अगर मेरा रैंप 1 यूनिट राइट शिफ्ट है तो मैं उसको लिखूंगा t माइनस वन यू टी माइनस वन। सिमिलरली अगर मेरा रैंप 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट है, अगर यही मेरा रैंप 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट है तो मैं उसे क्या लिखूंगा, t प्लस वन यू टी प्लस वन। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग वेवफॉर्म सिंथेसिस। क्लियर? चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपने याद रखना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल के बिना आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। रूल क्या है बच्चों, अगर किसी ग्राफ में आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, ध्यान से इसको नोट करेंगे, ऐसे समझिए, इफ यूटी इज प्रेजेंट we will see a vertical line in a graph। ठीक, अगर किसी पॉइंट पर, जब मैं वेवफॉर्म सिंथेसिस कर रहा हूं, किसी पॉइंट पर अगर यूनिट स्टेप फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे वहां पर वर्टिकल लाइन जरूर दिखाई देगी। जब तक मुझे वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही है तब तक मैं वहां पर यूटी नहीं लिखूंगा। ये बिल्कुल थंब रूल है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? इफ आरटी इज प्रेजेंट वी विल सी अ चेंज इन स्लोप। बस बच्चों ये दोनों थंब रूल हैं। ये रूल्स जिसने समझ लिए और अप्लाई करना सीख गया उसके लिए वेवफॉर्म सिंथेसिस इज अ केक वॉक। ठीक है ना? तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि मेरे ग्राफ में कहीं पर वर्टिकल लाइन तो नहीं है। अगर मेरे ग्राफ में कहीं पर वर्टिकल लाइन है इसका मतलब बच्चों उस पॉइंट पर 100% यूटी एग्जिस्ट कर रहा है। ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी पॉइंट पर मुझे दिख रहा है कि स्लोप बदल रही है तो ये 100% है कि वहां पर बच्चों आरटी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? ये बस दो चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो हम वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, ये इसको नोट कर लेंगे सब लोग। अब देखेंगे हम कि वेवफॉर्म हम कैसे बनाएंगे। तो रूल क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमें ये वेवफॉर्म बनानी है, दिस इज टी एंड द वेवफॉर्म दैट आई हैव टू ड्रॉ इज ये वेवफॉर्म, दिस इज द वेवफॉर्म, और मुझे इस वेवफॉर्म का बच्चों इक्वेशन लिखना है। दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ठीक है ना? इसका मेरे को इक्वेशन लिखना है। ध्यान से देखेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। चलो अब रूल क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। ठीक है ना? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका वेवफॉर्म लिखना पड़ेगा। अब लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट वी विल चेक मैग्नीट्यूड चेंज एंड स्लोप चेंज। हर पॉइंट पे बच्चों हमें ये दोनों चीजें चेक करनी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वहां पर यूटी है, अगर स्लोप चेंज एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वहां पर आरटी है। अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब वहां पर आरटी भी है और यूटी भी है। चलो अब एक एक पॉइंट देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं -2 पे देखता हूं।
अब -2 पे अगर आप देखिए, जिस पॉइंट पे मैं हूं उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद मुझे चेक करना है। ये बिल्कुल थंब रूल है। जिस पॉइंट पे मैं हूं उससे जस्ट पहले, मतलब डेल्टा टी, माइनस डेल्टा टी और प्लस डेल्टा टी, इन दो पॉइंट्स पे मेरे को चेक करना है। तो -2 से जस्ट पहले अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ये 0 चलता आ रहा है। -2 से जस्ट पहले मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड बिफोर आफ्टर, ठीक है ना। चार्ट बना लेता हूं, मैग्नीट्यूड बिफोर आफ्टर, ठीक। तो -2 पे पहले मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है बच्चों। देखो -2 से पहले कोई भी पॉइंट जाऊं 0 मैग्नीट्यूड है। -2 के जस्ट बाद जैसे ही मैं -2 से थोड़ा आगे जाता हूं तो देखो मैं इस लाइन पे आ गया, ठीक है ना। -2 से जस्ट आगे जाऊंगा तो इस लाइन पे आ गया, तो वहां पर मैग्नीट्यूड कितना है, 1, ठीक। अब जरा पहला रूल याद करिए, मैंने आपको क्या बोला था, अगर किसी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन है तो वहां पर यूटी ही एग्जिस्ट करेगा। यूटी मीन्स मैग्नीट्यूड चेंज, आरटी मीन्स स्लोप चेंज। तो यहां पर देखो मैग्नीट्यूड चेंज है, कितना चेंज है, बाद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, पहले का मैग्नीट्यूड कितना है, 0, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड इज 1। तो यहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, यूटी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यूटी किस पॉइंट पे है बच्चों, -2 पे है, मतलब -2 पे मैंने शिफ्ट किया है, तो कैसे लिखूंगा, यू टी प्लस 2, ऐसे ही लिखूंगा भाई मेरा -2 पे यूटी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो -2 पे जब यूटी एग्जिस्ट करेगा मतलब लेफ्ट पे शिफ्ट है, तो लेफ्ट पे शिफ्ट है तो t+2, आर्ग्यूमेंट विल बी t+2। तो इस पॉइंट पे मुझे एक स्टेप मिल रहा है ut+2, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अच्छा, स्लोप की बात करो। अच्छा, स्लोप देखो, -2 से जस्ट पहले स्लोप 0 है, देखिए स्लोप 0 है। -2 के जस्ट बाद पैरेलल लाइन है अभी भी, तो पैरेलल लाइन की तो स्लोप 0 होती है, तो पहले भी स्लोप 0, बाद में भी स्लोप 0, तो चेंज इन स्लोप इज 0। अगर चेंज इन स्लोप इज 0 तो यहां पर आरटी नहीं है, सिर्फ यूटी एग्जिस्ट कर रहा है -2 पर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, -1 पे। अब बच्चों -1 से जस्ट पहले देखो, जस्ट पहले तो मैं इस लाइन पे हूं, इस लाइन पे, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है, 1। -1 के जस्ट बाद जैसे ही मैं जाता हूं, मैं इस लाइन पे पहुंच जाता हूं, स्लोप तक मैग्नीट्यूड कितना है, 2, चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना है, 1। वैसे चेक करो तो -1 पे मुझे फिर से वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये देखो -1 पे मुझे फिर से वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो बनना तो यूटी ही था। चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना है, 1, पॉइंट क्या है, -1, तो यहां पर क्या मिलेगा, ut+1, क्लियर है। यहां पर मुझे मिल गया ut+1। अब आया मैं इस पॉइंट पे, 0 पे। अच्छा, इस पॉइंट पर भी देखो, स्लोप पहले भी 0, स्लोप बाद में भी 0, तो आरटी नहीं है। 2 पे आइए, आपको क्लियर दिख रहा है कि एक पैरेलल लाइन जा रही है, तो पहले भी स्लोप 0, बाद में भी स्लोप 0। इससे जस्ट आगे आऊंगा तो भी मैग्नीट्यूड 2 है, इसके जस्ट पीछे जाऊंगा तो भी मैग्नीट्यूड 2 है, तो इस पॉइंट पे दोनों एंड से मैग्नीट्यूड 2 है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना है, पहले भी 2, बाद में भी 2, तो 2 - 2 इज 0। इसका मतलब ओरिजिन पे ना तो यूटी है ना तो आरटी है, ना यूटी एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, ना आरटी एग्जिस्ट कर रहा है। अब आते हैं पॉइंट 1 पे। 1 पे देखिए, 1 से जैसे ही आगे जाओगे, 1 से जैसे ही आगे जाओगे यहां पहुंच जाओगे, यहां पे कहीं मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है, आगे जा रहा हूं, आगे मैग्नीट्यूड है 0। 1 से थोड़ा पहले, 1 से थोड़ा पहले तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहोगे, और एम्पलीट्यूड कितना है, 2। तो व्हाट इज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड, 0 - 2, दिस इज -2। इसका मतलब यहां पर, अच्छा वर्टिकल लाइन है, यहां पर भी वर्टिकल लाइन है, मतलब यूटी है, लेकिन पॉइंट क्या है, अब की बार 1 राइट शिफ्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ut-1, और स्लो मैग्नीट्यूड कितना है, -2, तो दिस विल बी -2। तो अगर आपसे कोई कहे इसकी इक्वेशन क्या है, तो xt की इक्वेशन है बच्चों ut+2 प्लस ut+1 -2ut-1, राइट।
अब क्वेश्चन क्या था, मुझे इस वेवफॉर्म का लाप्लास लिखना था, तो ठीक है मैं लाप्लास लिख देता हूं। कितना आएगा, अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, e टू द पावर t प्लस 2, e टू द पावर 2s अपॉन s प्लस e टू द पावर s अपॉन s माइनस 2 e टू द पावर माइनस s अपॉन s। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s, तो ut प्लस a का ut माइनस a का लाप्लास होता है e टू द पावर माइनस as इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ s। ये मैंने यहां पर शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया, क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने केवल ut वाला फंक्शन लिया था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां पर rt आएगा, फिर एक और क्वेश्चन लूंगा जहां पर ut और rt एक साथ आएगा। तो 3 केस अगर आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी वेव फॉर्म बना सकते हो। देखो इसमें कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चंस की, n इनफाइनाइट क्वेश्चंस बनते हैं। आप कोई भी वेव फॉर्म बनाओ और उसका इक्वेशन लिखो, उसका लाप्लास निकालो। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको क्वेश्चंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट वेव फॉर्म जो हमें सिंथेसाइज करके इसका लाप्लास निकालना है। चलिए अगेन सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे देखने हैं। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो मुझे कंसिडर करने हैं। सबसे पहले अगर मैं जीरो की बात करूं तो मेरा लॉजिक वही रहेगा जो रूल मैंने आपको बताया है, जब तक आपको वर्टिकल लाइन नहीं दिखती तब तक ut नहीं है। यहां पर आपको वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही, अगर आपको वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही इसका मतलब यहां पर ut बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, यहां पर ut नहीं है। अब rt की बात करो। अच्छा लॉजिक और समझ लो, अगर मैं जीरो से थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, जैसे ही मैं जीरो से थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं मैग्नीट्यूड 0 है, और जब मैं जीरो से थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, मैं जीरो से थोड़ा सा आगे जाऊंगा यहां पर, तो इस पॉइंट पर भी बच्चों मैग्नीट्यूड 0 ही है। ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे भी बच्चों मैग्नीट्यूड 0 ही है। तो आगे भी मैग्नीट्यूड 0 है और पीछे भी मैग्नीट्यूड 0, दैट मींस चेंज इन मैग्नीट्यूड इज 0। तो ut नहीं एग्जिस्ट करेगा। rt की बात करता हूं, जब मैं पीछे जाता हूं, ये है स्लो पीछे की, दिस इज स्लो आगे वाली, ठीक, एंड दिस इज चेंज इन स्लो, दिस इज चेंज इन स्लो। तो चेक करते हैं, 0 पे देखते हैं पीछे की स्लोप कितनी है 0, आगे की स्लोप कितनी है, स्लोप आपको मालूम है y बाई एक्स होता है, तो ये स्लोप y इज दिस 1, x is 1, तो slope is 1. तो what is the change in slope? 1 minus 0, that is 1. Change in slope is 1. तो change in slope is 1, that means यहां पर एक रैंप एग्जिस्ट कर रहा है rt, 1 into rt यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। वैसे समझिए, जब मैं स्लोप पर, इंक्लाइन स्लोप पर चढ़ूंगा तो rt का स्लोप पॉजिटिव होगा, जब मैं स्लोप से नीचे आऊंगा तो वो नेगेटिव होगा। बेसिक लॉजिक है, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव, और ये एंगल मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं 1 पे। अगेन 1 पे आपको कोई वर्टिकल लाइन तो दिख नहीं रही है, तो ut तो नहीं होगा। क्लियर है, ut नहीं होगा। अब rt की बात कर रहा हूं, बाद में स्लोप कितनी है, बाद में मुझे एक पैरेलल लाइन दिख गई तो स्लोप इज 0। पहले स्लोप कितनी है, पहले मैं 1 की स्लोप चढ़ के आ रहा था, तो चेंज इन स्लोप कितना हुआ 0 माइनस 1, दैट इज -1, दैट मीन्स 1 पे एक नेगेटिव रैंप है। नेगेटिव रैंप का मतलब माइनस आर टी माइनस 1, नेगेटिव रैंप का मतलब माइनस आर टी माइनस 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं पॉइंट 1 पे हूं। फिर मैं आता हूं 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे पीछे देखो, पीछे स्लोप कितनी है 0, आगे स्लोप कितनी है, पहली चीज तो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि मैं रैंप पे नीचे गिर रहा हूं। नेगेटिव वैल्यू कितनी है y बाई एक्स, दिस इज 1, दिस इज 1, तो -1। तो चेंज इन स्लोप कितना हुआ बच्चों, -1 माइनस 0 इज -1। तो यहां पर भी नेगेटिव स्लोप के साथ रैंप है, पॉइंट कितना है t-2। अब सबसे बड़ी गलती जो सभी मैक्सिमम लोग करते हैं, गेम यहां पर खत्म नहीं हुआ है, एक पॉइंट और है जो अभी तक एनालाइज नहीं किया गया है, दैट पॉइंट इज 3।
3 पर आपको कोई वर्टिकल लाइन दिख रही है? नहीं। तो यूटी तो भाई 3 पर भी नहीं एग्जिस्ट करता। आरटी की बात करता हूं। 3 से जब मैं आगे जा रहा हूं, 3 से आगे जा रहा हूं, तो स्लोप कितना है? 0। देखो स्लोप 0 है 3 से आगे। 3 से पहले जा रहा हूं तो मैं इस स्लोप पे हूं। ये स्लोप कितनी थी? -1। तो चेंज इन स्लोप बच्चों कितना हुआ? 0 माइनस -1 दैट इज +1। चेंज इन स्लोप +1 मतलब पॉजिटिव के साथ आर है, पॉइंट है t-3। तो यहां से ये मेरे सारे रैंप एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है बच्चों, तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा? मेरा xt का वैल्यू होगा xt विल बी rt माइनस r t-1 माइनस r t-2 प्लस r t-3। ये मेरा xt का वैल्यू आ गया। xt का वैल्यू ये है, तो इसका लाप्लास मुझे निकालना है कितना? 1/s² माइनस e टू दी पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर माइनस e टू दी पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर माइनस e टू दी पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर। आई होप आपको लाप्लास समझ में आ रहा है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन, वो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। एक बार फिर से बता देता हूं प्रॉपर्टी क्या थी। अगर xt का लाप्लास x ऑफ s है, तो x ऑफ t-a का लाप्लास होता है e टू दी पावर माइनस as x ऑफ s। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूव भी पढ़ा था। क्लियर है? तो आपने देखा इस क्वेश्चन में एक्सक्लूसिवली हमारे पास रैंप फंक्शंस थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जिसमें आपको रैंप भी मिलेगा एक ही पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर आपको स्टेप भी मिलेगा। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन के बाद हमारे सारे लॉजिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, दिस इज अनदर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पॉइंट मिल रहा है -2। -2 पे देखिए वर्टिकल लाइन नहीं है, दैट मीन्स यूटी नहीं होगा। अब मैं फटाफट से कर रहा हूं, आई होप आप समझ रहे हो। तो -2 पे यूटी नहीं है। क्लियर है? आरटी है, आरटी है। कैसे पता चलेगा मुझे? राइट पे जाऊंगा तो स्लोप चढ़ रही है, लेफ्ट पे स्लोप 0 है। तो राइट पर स्लोप है कितनी? y is 1, x is this is 2, this is 2, this is 1। तो स्लोप कितनी है? 1/2। तो यहां पर फाइनल स्लोप इज 1/2, बाद की स्लोप 1/2 है, पहले की स्लोप 0 है, तो नेट इज 1/2। तो यहां पर 1/2 r t -2 पे है तो t+2। क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप भी देखो कोशिश करो कि डायरेक्ट इक्वेशन लिखो। ठीक है? अब यहां पर इस पॉइंट की इक्वेशन आई होप आप समझ रहे हो। 1/2 r t+2, बाद की स्लोप 1/2, पहले की स्लोप 0, तो चेंज इन स्लोप इज 1/2। चलो यहां पे आते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। 1 पे आओ भाई, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये 0 है। यहां पर देखो एक वर्टिकल लाइन भी है और स्लोप चेंजेस भी हैं। तो 1 पर मेरा आरटी भी एग्जिस्ट करेगा और यूटी भी एग्जिस्ट करेगा। एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। तो उस सेंस में मुझे सबसे पहले यूटी चेक करना चाहिए। देखो कैसे चेक करेंगे। 1 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मैं इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे आ गया, और इस लाइन का मैग्नीट्यूड है 2। 1 से थोड़ा पहले रहूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो 2 - 1 is 1। दैट मीन्स यहां पर एक यूटी है। ठीक? 2 - 1 is 1, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड कितना है? 1। फंक्शन क्या है? यूटी। तो यहां पर एक 1 मैग्नीट्यूड का यूटी है। चलो अब आरटी देखते हैं है कि नहीं। इसके जस्ट आगे जा रहे हो तो स्लोप कितनी हो रही है? 0। मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है तो स्लोप 0। इसके जस्ट पहले जा रहे हो बच्चों तो स्लोप कितनी है? 1/2। तो 0 - 1/2 यानी कि -1/2 स्लोप के साथ, -1/2 मैग्नीट्यूड के साथ एक स्लोप भी मिल रही है। तो -1/2 पॉइंट है 0, तो मैंने लगाया RT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक जिसमें सिर्फ यूटी बनता है, दूसरा जिसमें सिर्फ आरटी बनता है, और एक क्वेश्चन जिसमें यूटी आरटी दोनों बनते हैं। तो ये वो पॉइंट है 0 जहां पर यूटी आरटी दोनों बन रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट मैं पहुंचूंगा 1 पे। 1 पे चेक करिए, वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही, दैट मीन्स 100% श्योर हूं कि
यूटी नहीं है, आरटी है। चेक करता हूं स्लोप कितना है, y बाई एक्स, दिस इज 2, दिस इज 1, तो 2 बाई 1 इज 1, 2 बाई 1 इज 2, तो यहां पर मैग्नीट्यूड 2 है। अच्छा, गिर रहा है स्लोप तो नेगेटिव, तो यहां लगा दूं -2 है क्या 1 पॉइंट पे, बाई ऑब्वियसली आरटी एग्जिस्ट कर रहा है, यूटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पॉइंट इज 1, तो कैसे लिखूंगा इसको, -2r p -1। क्लियर है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। डिक्रीजिंग स्लोप है माइनस, दिस इज 2, दिस इज 1, तो यहां -2, पॉइंट वॉज 1, तो RT -1। उसके बाद अगेन गलती नहीं करनी है, 2 पॉइंट को भी चेक करना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है। 2 पॉइंट पे अगेन देखिए वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही, मतलब यूटी नहीं है, यूटी नहीं है लेकिन आरटी है। आरटी में बाद में स्लोप कितनी है 0, पहले स्लोप कितनी थी, दिस वॉज 2, दिस वॉज 1, तो -2, तो 0 - 2 इज +2, तो यहां पर +2 के साथ RT -2। क्लियर है, तो ये मेरी हो गई वेव फॉर्म। एक्सपी कितना आ गया बच्चों, एक्सपी आ गया 1/2 RT +2 प्लस UT -1/2 RT -2 RT -1 प्लस 2RT -2। अब यहीं पे बच्चों मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कभी कभी आता है कि आपको वेवफॉर्म सिर्फ यूटी में ही लिखनी है, तो ये सभी आरटीज को आपको यूटी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ये कितना आ जाएगा t +2 UT +2, राइट। RT इज इक्वल टू T इंटू यूटी, जो मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था वो लॉजिक लगाया, ऐसे ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी और ये भी। आई होप अब आप लाप्लास तो निकाल ही सकते हो, सभी को प्रॉपर्टी मालूम है, 1/2 e⁻² 2s/s² प्लस यूटी का होता है 1/s माइनस 1/2 RT का होता है s² एंड सो ऑन। तो देखो लाप्लास निकालना आसान है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स आपने पढ़े हैं, आपको प्रॉपर्टीज पता है, मुश्किल है वेवफॉर्म को बनाना। क्लियर है, आई होप आपको ये लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस चेक करते हैं। चलिए फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं सीधे वेव फॉर्म्स लिखूंगा, तो आपकी हमेशा से कंप्लेन रहती है कि सर क्वेश्चंस थोड़े कम हैं, तो अब की बार ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। आपको फटाफट से लेक्चर नहीं देखना है, पॉज करना है, खुद इक्वेशन लिखनी है और मैच कराना है कि इक्वेशन सही बन रही है कि नहीं। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। चलिए सबसे पहले मैं पहले ग्राफ में आता हूं। यहां पर मुझे वर्टिकल लाइन दिख रही है, ऑब्वियसली दिख रही है। अगर मुझे वर्टिकल लाइन दिख रही है इसका मतलब यूटी है। बाद में कितना है मैग्नीट्यूड 1, पहले कितना है मैग्नीट्यूड 0, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड इज 1 - 0 दैट इज 1। तो यहां पर मैं सीधे वेव फॉर्म लिख रहा हूं एक्सटी की। इस पॉइंट पे मुझे यूटी मिल रहा है, तो UT +2, ठीक है ना, +2 क्यों, क्योंकि -2 पॉइंट पे मैं आया था। चलो अब आता हूं मैं 0 पे। 0 पे अगेन देखिए वर्टिकल लाइन भी है और चेंज इन स्लोप भी है, इसका मतलब यूटी तो है ही, साथ में आरटी भी है। तो सबसे पहले यूटी की बात करता हूं, यूटी कितना है ये चेक करना है। चलो जस्ट आगे जा रहा हूं, तो जस्ट आगे जाऊंगा तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, भाई इससे जस्ट आगे जाऊंगा तो मैं यहां आ जाऊंगा, यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है 2, जस्ट पहले कितना है मैग्नीट्यूड 1, तो 2 - 1 इज 1, यानी कि यूटी है प्लस के साथ यूटी, ठीक। अब आरटी भी है, यहां पे मुझे दिख रहा है कि यहां पर आरटी भी है, मुझे चेक करना है कि मैं आरटी कैसे लिखूं। चलो चेक करता हूं। देखो पहले की स्लोप तो 0 है, 1 से लेफ्ट जाऊंगा तो स्लोप 0 है। जरा 1 से राइट जाके देखता हूं, 1 से राइट जाके देखूंगा तो मैं स्लाइड करूंगा, नीचे जाऊंगा, मतलब स्लोप 100% नेगेटिव है। अगर नीचे जाऊंगा तो स्लोप 100% नेगेटिव है। कितना है, दिस इज 2, दिस इज 2, तो 2/2 इज 1, तो -RT, ठीक है ना। RT क्यों, क्योंकि ओरिजिन पे था। अगेन गलती कहां पे होगी, मैं यहां पॉइंट ना मिस करूं, तो 2 पे आता हूं, 2 पे चेक करता हूं, मुझे वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही, वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही मतलब यूटी 100% नहीं है। आरटी की बात करिए, राइट जाएंगे तो 0, पीछे जाएंगे तो स्लोप -1, ध्यान रखेंगे स्लोप -1, तो चेंज इन स्लोप कितना 0 - 1 दैट इज प्लस, तो प्लस का RT -2, तो दिस इज माई XT। क्लियर है,
बहुत सिंपल है। अगर एक्स टी ये है तो एक्स ऑफ एस कितना आ जाएगा, आप निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी यूज करके निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो, ये भी वही क्वेश्चन था जिसमें यूटी आरटी दोनों थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का। आपके पास जो भी बुक हो, कोई भी वेव फॉर्म देखिए, उसको फटाफट आरटी यूटी से बनाने लगिए, ठीक है ना। जब मैं पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, लाप्लास फॉर पीरियोडिक वेव फॉर्म्स, तो मैं आपको साइन कॉस को कैसे सिंथेसाइज करते हैं ये भी बताऊंगा, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में। चलो यहां पे आओ, सबसे पहले जीरो पे चेक करो। तो जीरो पे आपको क्या दिख रहा है? अब तक जिन बच्चों को समझ में आ गया उन्हें दिख रहा है कि जीरो पे आरटी है, जीरो पे आरटी है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? जीरो पे मुझे आरटी दिख रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली आरटी दिख रहा है। अब आता हूं पॉइंट वन पे। वन पे क्या है, देख के आपको क्या लग रहा है? देखो वन पे आपको वर्टिकल लाइन तो दिख ही रही है, वर्टिकल लाइन दिख रही, तो 100% यूटी तो है ही, यूटी तो है ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब कितना यूटी है ये देखना है। वन से जस्ट आगे जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड इज -1, और वन से थोड़ा पहले जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड इज +1। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो। वन से थोड़ा आगे जाऊंगा तो इस लाइन पे आ जाऊंगा, इस लाइन पे, इस लाइन का मैग्नीट्यूड इज -1। वन से थोड़ा पहले जाऊंगा तो इस लाइन पे आ जाऊंगा, मैग्नीट्यूड इज +1। तो -1 माइनस ऑफ +1, चेंज इन मैग्नीट्यूड इज -1 दैट इज -2। तो यहां पर यूटी है कितने से? -2 से, -2 से यहां पे यूटी है। अच्छा आरटी है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि आरटी भी है। चेक करते हैं आरटी है कि नहीं। वन से जब आगे जाते हैं तो स्लोप कितनी है भाई? वन से आगे जाऊंगा तो ऐसे चढ़ूंगा ना स्लोप पे, ऐसे चढ़ूंगा, राइट। वन से आगे जाऊंगा तो स्लोप पर ऐसे चढ़ूंगा। कितनी स्लोप दिख रही है आपको? टेल मी, स्लोप आपको कितनी दिख रही है? दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1 on 1 इज 1, राइट। तो ये स्लोप इज 1, यहां पर स्लोप इज 1। 1 से पहले जाऊंगा तो भी तो मैं इस स्लोप पे चढ़ ही रहा हूं, ये स्लोप तो पीछे से बनाई होगी ना मैंने, तो ये स्लोप भी तो 1 ही है। तो 1 - 1 इज 0। जब स्लोप ही नेट 0 है तो यहां पर आरटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। चलो 1 पॉइंट भी चेक कर लिया। 2 पे आता हूं। 2 पे देखिए, वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। अगर वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही दैट मींस 100% यूटी तो नहीं है। आगे चेक करता हूं, आगे जा रहा हूं तो स्लोप 0, फाइनल स्लोप इज 0, इनिशियल स्लोप इज 1। चढ़ रहा हूं ना भाई, ये मत सोचना कि ये x t के नीचे है, दिस इज t, दिस इज t, दिस इज t एंड दिस इज xt। ये मत सोचना कि t के नीचे हूं तो स्लोप, देखो मैं स्लोप चेक कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड नहीं चेक कर रहा हूं। तो स्लोप तो आपकी चढ़ रही है, चढ़ रही है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे की तरफ स्लोप 0, पीछे की तरफ स्लोप +1, तो 0 - 1 इज माइनस, तो माइनस का RT-2, दिस विल बी योर वेव फॉर्म। अगर आपने वेव फॉर्म निकाल ली तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब देखिए, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, गो थ्रू द बुक, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई भी वेव फॉर्म देखना है, उसे आरटीयूटी में बनाना है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन वेवफॉर्म से तभी कर पाओगे जब पहली चीज तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गो थ्रू द लेक्चर्स वेरी केयरफुली, नोट्स बनाइए अपने, और उसके बाद सिंथेसिस का तो मैंने आपको बहुत सॉलिड तरीका बता दिया है। हर पॉइंट पे स्लोप और मैग्नीट्यूड चेक करना है। आई होप द लेक्चर वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। सभी को समझ में आया होगा। द कॉन्टेंट इज helpful for you. In case you find the content worthy enough, do like and subscribe the channel, like the video, subscribe the channel. इसको प्रमोट करिए अपने फ्रेंड्स में, so that maximum of you get benefit from this. As I've always said, मेरा यही लॉजिक है कि बच्चों के अंदर से नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का डर दूर हो जाए। क्लियर है? चलिए, till we come up with the next lecture, stay safe, stay healthy and most importantly, study well. Thank you.